हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन के नॉवेल तीसरी चोट का चौथा भाग। एक्चुअली दोस्तों, घर में रिलेशन में एक डेथ हो गई थी, जिस वजह से मैं इसके आगे के पार्ट नहीं डाल पा रहा था। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं तीसरी चोट का चौथा भाग। जॉर्ज के साथ वे सब बहुत बड़े एक मंजिला मकान के भीतर प्रवेश कर गए। वो हॉल करीब 2000 गज में था। उसके बीच कुर्सियां ही कुर्सियां पड़ी दिखाई दे रही थी। भीतर तीव्र प्रकाश फैला हुआ था। लोग आ रहे थे, कुर्सियों पर बैठते जा रहे थे। बेहद मध्यम सी आवाज़ों में भर रही थी। अजीब सा माहौल हो रहा था। वहाँ आधा घंटा पहले वीरान पड़ा वो हॉल अब खचाखच भरता जा रहा था। वहाँ आने वाले लोग उत्साह से भरे दिखाई दे रहे थे। उनकी बातों का केंद्र यही बातें थीं कि वो पहले और ज़्यादा विद्या सीख कर शैतान का खास चेला बनकर शैतान का नाम ज़्यादा रोशन करेगा। भीतर प्रवेश करते ही बाकेला लौटा टिटका, इधर उधर देखा, आगे खिसकेला बाप। रुस्तम राव ने कहा, छोरे। बाकेला लौटौर का हाथ मूंछ पर पहुंच गया। मारे को यहाँ पे आके लागो कि जैसे अभी मनमोहन देसाई की फिल्म शोले शुरू हो गए। बाप, शोले मनमोहन देसाई की नहीं होइला, सिप्पी शोले को बनाएला। मारे को का कोई भी बनाए, हम तो फिल्म देखन से मतलब रखो। चलो चलो, जॉर्ज की आवाज़ सुनाई दी, कुर्सियों पर बैठ जाओ। सब लाइन में लगी कुर्सियों पर बैठने लगे। नीलू, राधा कुर्सी पर बैठती ही बोली, ये तो कोई फिल्म शुरू होने वाली है, टॉर्च वाले दिखाई नहीं दे रहे। तभी बाकेला लटौर के उठा, यहाँ पे फिल्मों का टिकट ना लगो तो टॉर्च वाले किधर से आवो, उन्हों को तनख्वाह कहाँ से मिलते हो। देखा नीलू, मूछों वाला फिर मेरी बात में बोला। महाजन जॉर्ज के एक तरफ बैठा था। वो बोला, जॉर्ज, तुम तो तुम तो जीसस को मानता होगा जब धरती पर था। हाँ, तब मैं हर संडे को चर्च जाता था। तो यहाँ जीसस को क्यों नहीं मानता तू। ऐसा नहीं हो सकता, जॉर्ज ने कहा। तब मेरी आत्मा का मालिक जीसस था, वही मेरा गॉड था। लेकिन एक डाकू ने मुझे इसलिए गोलियां मार दी कि मैंने उसे डाका डालते देख लिया था। शैतान आदमी के हाथों जो मरेगा, उसकी आत्मा पर शैतान का कब्जा हो जाएगा। शैतान ही उसका मालिक होगा। डाकू के हाथों मरने की वजह से मेरी आत्मा शैतान की सेवा में आ गई। अब मैं सिर्फ शैतान की ही पूजा करूँगा, उसके कहने पर चलूँगा, उसकी बात मानूंगा। मेरा वो जन्म, वो कर्म जुदा थे, और मेरा ये जन्म, इस जन्म के कर्म जुदा हैं। तुम्हें मालूम है कि शैतान कभी भी अच्छा काम नहीं करता। दूसरी तरफ बैठी मोना चौधरी कह उठी, ऐसी बातें मत करो, बहुत सख्त सज़ा मिल सकती है। इन्हें माफ़ करना शैतान। जॉर्ज जल्दी से दोनों हाथ जोड़कर कह उठा, शैतान जो भी करता है अच्छा काम करता है। जिस तरह गॉड अच्छा काम करता है, शैतान के खिलाफ कुछ मत कहो। ऐसी बातें तुम सबको बहुत नुकसान दे सकती। तभी वह रोशन तीव्र लाइटें एकाएक बंद होने लगी। वहाँ बैठे लोगों में बातें करने की आवाज़ थमने लगी। खामोश रहना, शैतान आ रहा है, जॉर्ज के होंठों से निकला। छोरे, बाकेला लौटौर बोला, फिल्मों स्टार्ट हो गई। चुप होएला बाप, शैतान अभी दिखेला, रुस्तम राव ने गंभीर स्वर में कहा। वहाँ चुप्पी व्याप्त हो चुकी थी। इतने लोगों के होने के बावजूद भी मरघट जैसा सन्नाटा महसूस हो रहा था। सबकी निगाह सामने थी। वहाँ सफ़ेद रंग की चमकती बहुत बड़ी दीवार नज़र आ रही थी। उस दीवार के पास एक ही लाइट चल रही थी कि अंत में वो भी बुझ गई। उस लाइट के बुझते ही चमकती सफ़ेद दीवार पर एक परछाई सी झलक उठी। उस परछाई का आकार प्रकार पूरी तरह स्पष्ट नज़र आ रहा था। उस परछाई के सिर के बाल कमर तक फैले नज़र आ रहे थे। गले, छाती और पेट तक घने बाल ही बाल महसूस हो रहे थे। बाहें बालों से भरी लग रही थीं। परछाई की लाल सी आंखों में चमक ऐसी थी कि ज़्यादा देर वहाँ नहीं देखा जा रहा था। भौएं नहीं थी। कान बड़े फैले हुए सिर की तरफ जाते महसूस हो रहे थे। एक कान में कुंडल लटकता हिलता महसूस हो रहा था। हाँ, होंठ मोटे मोटे नीचे लटकते से लग रहे थे। परछाई को देखकर भयानकता का एहसास हो रहा था। दीवार पर तो परछाई है, महाजन ने पास बैठी राधा से कहा। फिर परछाई की आंखें लाल चमकती के दिखाई दे रही थी। नीलू, राधा ने दबे स्वर में कहा, यह सब जादू का खेल है। ऐसे तमाशे बहुत देखे हैं मैंने। बस्ती में तांत्रिक गौड़ा भी बस्ती वालों की आंखों में धूल झोंक कर ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता था। यो थारा कौड़ा तांत्रिक होवे, बाकेला लौटौर धीमे स्वर में क्या उठा। यो पूरे सृष्टि का असलो शैतान होवे, पूरे दुनिया को बुरी हरकतों इसी के इशारों पे होवे। मूछों वाले, राधा ने होठ बीच कर कहा, मेरी बात में क्यों बोला। थारों को समझाणो आज तो बोलो। नीलू, इसे समझा। वो देख। उस परछाई ने अपना हाथ इस तरह ऊपर उठाया जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। मेरा हाथ सदा तुम लोगों पर सदा रहेगा। गूंजती सी आवाज़ सबके कानों में पड़ी।
जैसे तुम सब मेरी इज्जत करते हो उसी तरह मैं भी तुम सबकी इज्जत करता हूँ, क्योंकि शैतानी विद्या सीख कर तुम सब ने ही मेरा नाम हर तरफ और भी ज़्यादा फैलाना है। बदले में मैं तुम्हें हर तरह का सुख देता रहूँगा। शैतान की जय हो, शैतान महान है, आप जैसा कोई नहीं। वहाँ मौजूद लोगों का ऊंचा स्वर गूंजने लगा। तुम लोगों के शब्द सुनकर मैं खुश हुआ। शैतान की गूंज उस जगह पर पुनः गूंजी। लेकिन सच्ची खुशी तो मुझे तब होगी जब तुम लोग विद्या की सारी सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी तय करते हुए शैतानी शक्ति को इस हद तक ग्रहण कर लोगे कि मेरे सहारे की खास ज़रूरत महसूस नहीं करोगे। विश्वास है कि इस सच्ची खुशी का एहसास तुम लोग जल्दी ही मुझे कराओगे। पैना सन्नाटा छाया हुआ था वहाँ। आज मैंने तुम लोगों को शैतानी चालों के बारे में बताना है, परंतु किसी कारणवश मेरे पास समय कम है, फिर भी मैं आया। मालूम है मुझे कि मेरे ना आने पर तुम लोगों को बहुत दुख होता, लेकिन आज थोड़ा सा समय दूंगा। शैतान की गूंजती आवाज़ थमती तो कानों में सनसनाहट महसूस होने लगती। करीब आधे मिनट की चुप्पी के पश्चात शैतान की आवाज़ पुनः गूंजी। एक खास जगह पर किसी गुरुवर की नगरी है। उस गुरुवर के पास पवित्र शक्तियाँ हैं जो कि ताकतवर है। जब वो कभी नगरी में आया तो मैंने उसे मामूली साधारण और पाखंडी समझकर नज़रअंदाज कर दिया, और वो धीरे धीरे अपनी तपस्या, यज्ञ और देवताओं के आशीर्वाद की वजह से ताकतवर बन गया। इस हद तक ताकतवर बन गया कि मेरे सामने खड़े होने का भी दम उसमें आ गया। मैंने कई बार उस पर वार किए, लेकिन वो मेरे वारों को रास्ते में ही खत्म कर देता। बात यहीं तक रहती तो मैं उसकी तरफ से मुंह फेर लेता, परंतु उस गुरुवर ने अपनी तरह की शक्ति की शिक्षा दूसरों को देनी शुरू कर दी। ये खतरनाक बात थी। शक्तियाँ प्राप्त करने की विद्या उसके चेले जान जाते तो मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाती। मैं किस किस का मुकाबला करता। आखिरकार मैंने उस गुरुवर की शक्तियों को बिखेर देने का निश्चय किया कि वो ज़्यादा शिष्य न बना सके। बहुत कठिन काम था ऐसा कर पाना, परंतु मैंने जोड़ तोड़ करके कैसे ये काम किया वो सुनो और समझो कि शैतानी चालें कहाँ कहाँ काम आती हैं, कैसे उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, दुश्मन को कैसे कमज़ोर किया जाता है। मोना चौधरी, जगमोहन महाजन, राधा पारसनाथ, सोहनलाल, बाकेलाल राठौर, रुस्तम राव मनी मन सतर्क हो चुके थे और समझ चुके थे कि शैतान उनके गुरुवर की ही बात कर रहा है। शैतान की आवाज़ पुनः गूंजने लगी। जब मैं उस गुरुवर पर किसी तरह से बस न पा सका तो मैंने उसके साहस को धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपनी शक्ति से गुरुवर के बेटे हाकिम का दिमाग घुमाया। वो देवा से लड़कर अपने पिता के खिलाफ हुआ और नगरी के बाहर निकल गया। तब मैंने हाकिम को अपना शिष्य बना दिया, परंतु अपने बेटे की इस हरकत से गुरुवर को कोई परेशानी नहीं हुई। तब मैंने पेशीराम नाम के व्यक्ति का दिमाग घुमाया, जो घरों में जाकर लोगों की शेव और हजामत करता था। इसमें मैंने इधर की बात उधर करवाकर आग लगवानी शुरू कर दी। पेशीराम के दिमाग में मैंने ये बात डाल दी कि वो देवा और मिन्नो को एक दूसरे के खिलाफ भड़काए। देवा चौधरी विश्राम सिंह का बेटा था और मिन्नो मुद्रानाथ की बेटी थी। आपने इन्हीं दोनों को खास भड़काने का काम क्यों किया? एक आवाज़ उभरी, क्योंकि मैं नगरी का भविष्य झांक चुका था। आने वाले वक्त में मिन्नो ने नगरी में बहुत बड़ा ओहदा पा लेना था। देवा और मिन्नो के ग्रहों के हिसाब से दोनों को भड़का दिया जाए तो नगरी में तबाही हो सकती थी। इस काम के लिए मैंने और भी कई लोगों का दिमाग घुमाया। इसके बाद तो नगरी के बुरे दिन शुरू हो गए। गुरुवर समझ रहे थे कि ये सब मैं कर रहा हूँ, परंतु सीधे सीधे वो मुझसे नहीं टकरा सकते थे। मेरे सामने खड़े होते तो उनकी और मेरी तबाही थी। उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पेशीराम को रोकना चाहा, परंतु पेशीराम के मस्तिष्क में पहले से ही मेरी शक्ति बैठी थी। यही वजह रही कि गुरुवर की शक्ति ने पेशीराम पर खास असर नहीं किया। फिर कहते कहते शैतान रुका। सबने देखा उस सफ़ेद चमकती दीवार पर छोटी सी अन्य आकृतियाँ जैसी परछाई नजर आई। उसने शैतान के कान में कुछ कहा। इसके साथ ही वो छोटी परछाई चली गई। मेरे होनहार शिष्यों, शैतान का स्वर फिर गूंजा। किसी खास काम के लिए मुझे फ़ौरन जाना पड़ रहा है। मुझे अफसोस है कि मैं अपना पाठ पूरा न सुना सका। एक मज़ेदार बात मैं बता देना चाहता हूँ कि पृथ्वी के कुछ इंसान जीवित अवस्था में मेरे आसमान पर आ पहुँचे। वैसे ये सब मेरे होनहार शिष्य द्रोणा की गलती की वजह से हुआ है। मरने के कुछ वक्त पहले उसने मेरे यहाँ की रवानगी शुरू कर दी। तब उसके साथ पृथ्वी के मनुष्य भी वहाँ मौजूद थे। ये वही मनुष्य हैं जो पहले जन्म में गुरुवर के शिष्य थे और आपस में लड़ाई करते थे। इस जन्म में भी ये मनुष्य आपस में लड़ रहे हैं। चूँकि इस वक्त मुसीबत में है तो सहारे के लिए एक दूसरे की बात थाम रखी है। अगर इन्हें मौका मिले तो अभी एक दूसरे को ख़त्म कर दें। इन्हीं में पूर्व जन्म की मिन्नो भी है। मिन्नो? अन्य आवाज़ उभरी। जिसे पेशीराम ने भड़काया था? हाँ, वही मिन्नो। देवा को तो द्रोणा ने शैतानी चक्र का इस्तेमाल करके ख़त्म कर दिया था। देवा की आत्मा मेरी कैद में आ चुकी है और उसकी लाश नीचे से आने वाला काला महल में मौजूद है। किसी कारणवश मेरे कर्मी महल के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं।
इन मनुष्यों को आप खत्म करके इनकी आत्मा को कैद कर सकते हैं? नई आवाज़ उभरी। इनके साथ ऐसा ही होगा, परंतु मुझे कोई जल्दी नहीं है। पहले अन्य जल्दी काम निपटा लूँ। शैतान का स्वर गूंज रहा था। यह एहसास मुझे अजीब सा लग रहा है कि पहली बार पृथ्वी से जीवित अवस्था में मनुष्य मेरे आसमान पर आए हैं। मैं जा रहा हूँ। दोबारा कब मेरा पाठ होगा, शीघ्र इस बात की सूचना सबको मिल जाएगी। इन शब्दों के साथ ही दीवार पर नजर आती शैतान की परछाई गायब हो गई और उसी पल वो सारी जगह तीव्र रोशनियों से जगमगा उठी। वहाँ मौजूद लोगों की बातचीत के स्वर गूंजने लगे। सबकी बातों का मुद्दा पृथ्वी से जिंदा आने वाले इंसानी थे। ओह, जॉर्ज ने उठते हुए कहा। कितना अच्छा लग रहा था शैतान का पाठ, लेकिन पाठ अधूरा रह गया। तकलीफ में क्यों आता है, महाजन बोला। अगली बार सुन लेना। हाँ, जॉर्ज ने सिर हिलाया। ऐसा तो करना ही है। मैं अब सुने बिना नहीं रह सकता कि आखिरकार उस गुरुवर का अंत कैसे हुआ, उनका घमंड शैतान ने कैसे तोड़ा। बाहर चल, बताता हूँ, जगमोहन बोला इस बार। तुम लोगों को पता है? बाहर तो चल। वो सब उस जगह से बाहर खुले आसमान के नीचे आ गए। शैतान की दुनिया के लोग बाहर निकलकर अपने अपने रास्तों पर बढ़ने लगे थे। बताओ, बाहर आते ही जॉर्ज बोला। गुरुवर का अंत कैसे हुआ, उनका घमंड कैसे टूटा? हम बताए को थारे को, जा। बाकेलाल लठौर का हाथ मुझ पर पहुंच गया। थारा शैतान गुरुवर को कचो ना बिगाड़ सको। गुरुवर इब्बी आराम से बैठो के खाओ पियो। क्या? जॉर्ज ने उलझन भरी निगाहों से उन्हें देखा। गुरुवर बहुत पावर वाला होइला बाप, शैतान उस तक ना पहुंचेला। जॉर्ज के चेहरे पर अजीब से भाव हो गए, आंखें सिकुड़ गई। तुम लोग पृथ्वी वाले तो नहीं? वही हो सकते हो, क्योंकि ऐसी जानकारी यहाँ पर आम नहीं है। वही हैं हम। पारसनाथ शब्दों को चबा करके उठा। कोई सबूत पेश करें? जॉर्ज ने मोना चौधरी और राधा को हैरानी भरी आंखों से देखा। तुम में से मिन्नो कौन है? मैं, मोना चौधरी ने भिचे स्वर में कहा। तुम? जॉर्ज के चेहरे का रंग बदलने लगा और अगले ही वो पलट कर इस तरह भागा जैसे भूत देख लिया। इसे क्या हो गया नीलू? राधा ने हैरानी से कहा। अभी तक तो ठीक से बात कर रहा था, भागा क्यों? क्या मालूम, कहने के साथ ही महाजन ने बूट भरा और बोतल पैंट में फंसा दी। सबके चेहरों पर गंभीरता नजर आ रही थी। शैतान को ये तो मालूम है कि हम उसके आसमान पर आ पहुंचे, सोहनलाल बोला। क्या वो ये नहीं जानता कि यहाँ पर मौजूद है, उसकी आवाज़ सुन रहा है? शायद मालूम हो, जगमोहन दांत बीच कर बोला। मालूम होवे तो कम से कम वो जिक्र तो करो हमारा। शैतान असीम शक्तियों का मालिक है, उसे ये मालूम होना मामूली बात है कि हम यहाँ पर हैं। मोना चौधरी सोचों में डूबी कह उठी। शायद उसने जिक्र इसलिए ना किया कि हमारी मौजूदगी के बारे में सुनकर उसके शिष्यों में घबराहट से भरी भागदड़ ना पैदा हो जाए, जैसे हमारे बारे में सुनकर जॉर्ज भाग खड़ा हुआ। मोना चौधरी ठीक कहला है। शैतान सब कुछ जानता है तो उसने हमारे खिलाफ कुछ क्यों नहीं किया, हमें मारा नहीं, हमारा बुरा नहीं किया। यह बात शैतान की फितरत के खिलाफ है। महाजन क्या उठा। शैतान तो शैतान है, जगमोहन गंभीर स्वर में कह उठा। उसकी हर बात में चाल है। उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो इसमें भी उसकी कोई चाल है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्दी कुछ करेगा, ज़्यादा देर चुप नहीं बैठेगा। मोना चौधरी, बाकेलाल लौटार के उठे। तुम अपड़ो खंजरो तैयार रखियो, प्रेतनी चंदा का शैतानी खंजरो। जो भी दिक्कतों आवे खंजर से सबों को बढ़ दियो। मैं तो गला दबा दूंगी जो भी हमारे रास्ते में आया, राधा दांत भींच कर बोली। बाकेलाल लौटार ने अपनी मूछ का कोना पकड़े राधा को घूरा। तुम गर्दन दबाओ तो मुझो को कैसे वटो, पहले फैसला कर लो। तमने का करना हो और हम का करो। तभी मोना चौधरी कह उठी। हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ पर शैतान कहाँ रहता है, या फिर उसकी कोई कमज़ोर नस तलाश करके उस पर वार करना चाहिए। ऐसा होने पर शायद शैतान हमारे सामने आए और उसे ख़त्म करने का हमें मौका मिल सके। चलो ऐसी कोशिश करते हैं, राधा बोली। वो सब आगे बढ़ गए। हॉल से बाहर निकलने वाले लोग जा चुके थे। वो सब इकट्ठे ही सड़क के किनारे आगे बढ़े जा रहे थे। नज़रें इधर उधर फिर रही थीं। उनकी सोचों में सिर्फ यही बात थी कि शैतान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कैसे पाई जाए। मेरा तो ख्याल था कि जॉर्ज के साथ जाकर शैतान को देखने का मौका मिलेगा। मोना चौधरी आगे बढ़ते हुए कह उठी। लेकिन वो सामने नहीं आया। शैतान तो किसी के सामने भी नहीं आता होगा, जगमोहन ने कहा। वो अपनी परछाई से ही सारे काम चलाता होगा, अपनी मौजूदगी का एहसास दर्शाता होगा। हमें ऐसा करना चाहिए कि शैतान को हमारे सामने आना पड़े। पारसनाथ सपाट कठोर स्वर में क्या उठा। शैतान इतना कमज़ोर नहीं होगा कि आसानी से सामने आ जाए, महाजन ने कहा। खरी बोलो तुम, बाकेला लौटौर ने सिर हिलाया। शैतानों आसानी से सामने ना आयो। अपने मकसद में हम तभी सफल हो सकते हैं जब शैतान तक पहुंच जाएं, सोहनलाल बोला। बेहतर होगा कि पहले हम शैतान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें, जगमोहन ने शब्दों को चबा कर कहा। उसके बारे में कुछ मालूम होगा तो तभी तो कुछ करने की सोचा जा सकता है। शैतान चुप नहीं बैठेला बाप, रुस्तम राव ने गंभीर स्वर में कहा। वो भी अपन लोगों के बारे में पक्का कुछ सोचेला।
तभी उन्होंने आसमान की तरफ से स्याह धब्बा उभरते देखा। अचानक ही वो दिखा था और वो स्याह धब्बा बड़ा होते हुए इस तरफ ही आने लगा था। नीलू देख तो, ये बादल का टुकड़ा है या चांद का? सब ठिठक गए। खतरा बाप कहने के साथ ही वो एक तरफ भागा। अन्य हक्के बक्के से रह गए थे। स्याह धब्बा उनके सिरों पर आ पहुंचा था। उसके करीब आने पर महसूस हुआ कि उसमें से काली रोशनी निकलकर उन पर पड़ रही है। उनके आसपास की जगह काली सी नजर आने लगी। उनके कपड़ों और चेहरों का रंग भी स्याह जैसा ही दिखने लगा। दूर आते जाते लोग और रोशनी सामान्य दिखाई दे रही थी। यो का हो गए छोरे, तेरा छोरा तो भाग गया मूँछों वाले। राधा 20 फुट ऊपर मौजूद स्याह धब्बे को देखती क्या उठी। तभी स्याह धब्बे से एक छोटा सा टुकड़ा अलग हुआ और तेजी से उस तरफ बढ़ा जिधर रुस्तम राव भागा था। सबने देखा रुस्तम राव ने धब्बे के टुकड़े को अपनी तरफ बढ़ते देख लिया था। वो और भी तेज दौड़ने लगा। अपनों छोरा बचो ना पायो। उसी पल धब्बे के टुकड़े की छाया रुस्तम राव पर पड़ी तो वो ठिठक गया। करीब 1 मिनट उस पर छाया पड़ती रही। फिर वो टुकड़ा वापस आकर धब्बे का हिस्सा बन गया और वो स्याह धब्बा दूर होते हुए लुप्त हो गया। वे स्तब्ध से एक दूसरे को देख रहे थे। गड़बड़ है नीलू, राधा के होठों से निकला। मोना चौधरी के होठ बिछे थे। जगमोहन बेचैन सा हुआ पड़ा था। जो शैतान ने कोई गड़बड़ करो, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ, राधा ने कहा। हो जाएगा, सोहनलाल गंभीर था। शैतान की कोई भी हरकत यूं ही नहीं हो सकती। सोहनलाल ठीक कहता है, मोना चौधरी शब्दों को चबाकर बोली। यहाँ पर कोई हरकत खामा का नहीं हो सकती। स्याह धब्बे की छाया हम पर शैतान ने क्यों डाली? इसका जवाब तो शैतान से ही हमें मिल सकता है। शैतान हमारे सवालों का जवाब देने के लिए सामने नहीं आएगा, महाजन बोला। हमें ही जवाब ढूंढना होगा। तभी रुस्तम राव पास आ पहुंचा। क्या बोला बाप? ठंड रखो छोरे, जो होवे सबों को दिखो। वे सब पुनः आगे बढ़ने लगे। सब सतर्क थे। इस फेर में थे कि शैतान तक पहुंचने का कोई रास्ता मिले। ये एक छोटा सा कमरा था। कतार में 3 व्यक्ति काले कपड़े पहने सावधानी की मुद्रा में खड़े थे। उनके ठीक सामने दीवार पर एक खास हिस्सा चमक रहा था। तीनों की निगाह उस चमकती दीवार पर थी। वे आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। मिनट भर इस तरह बीता कि तभी वो चमकता हिस्सा स्याह पड़ने लगा। ये देखते ही तीनों ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। कुछ क्षण ही बीते होंगे कि शैतान का स्वर उनके कानों में पड़ा। सदा शैतानी हरकतों में डूबे रहो मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। शैतान की जय हो। तीनों ने एक साथ सिर झुकाए कहा। खुश रहो। शैतान का सर पुनः वहां गूंजा। तीनों ने अपना सिर सीधा किया। चमकती दीवार पर शैतान की परछाई दिखाई दे रही थी। शैतान, एक ने कहा, हमने मन और मस्तिष्क की भावनाएं जानने के लिए खास स्याह रंग का उन पर इस्तेमाल किया, परंतु उनके मन और मस्तिष्क में सिर्फ आपकी ही सोच है। ये कैसे हो सकता है? शैतान का सर गूंजा। तीनों खामोश खड़े रहे। काले महल के भीतर हमारी कोई शक्ति प्रवेश नहीं कर पा रही, शैतान ने सामान सर में कहा। मेरी ही ज़मीन पर मेरी शक्तियाँ काम न करें, ये बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चों। शैतान का स्वर उनके कानों में पड़ रहा था। ऐसे में आसानी से ये सोचा जा सकता है कि काला महल के भीतर कोई बड़ी शक्ति मौजूद है। ऐसा होता तो उनके मन मस्तिष्क की भावनाओं से ये बात मालूम हो जाती। स्याह रंग सबके मन की बात जान लेता है। उस रंग में आपकी शक्ति है, परंतु उनके मन मस्तिष्क के भीतर ऐसी कोई बात नहीं छिपी जो महल के भीतर की किसी खास बात का एहसास कराए। इसका तो ये मतलब हुआ कि काला महल में कोई शक्ति मौजूद नहीं है। हाँ शैतान, दूसरा बोला। स्याह रंग ने यह बात स्पष्ट कर दी है। असंभव। शैतान का सर शांत था। काला महल के भीतर कोई बड़ी शक्ति मौजूद है, तभी तो मेरी शक्तियाँ भीतर नहीं जा रही। मैं महल के भीतर झांक नहीं पा रहा हूँ। तो शैतान, इसका मतलब हम क्या माने कि स्याह रंग ने हमें गलत सूचना दी है? तीसरे ने कहा। स्याह रंग गलत सूचना नहीं दे सकता। शैतान का सर वहाँ गूंजा। और मेरी शैतानी शक्तियाँ भी मुझे गलत संकेत नहीं दे सकती। वो बार बार महल की दीवारों से टकरा कर लौट रही हैं। तभी कमरे में पीले रंग का प्रकाश बार बार फैलने और बुझने लगा, जबकि वहाँ कोई बल्ब या जगमगाने वाली कोई भी वस्तु नजर नहीं आ रही थी। देखो, शैतान का सर गूंजा। एक पलट कर दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाज़ा खोला। बाहर काले कपड़े पहने एक व्यक्ति खड़ा था। मुझे शैतान से बात करनी है, उसने कहा। बहुत ज़रूरी बात है। आओ। शैतान अभी आया। वो भीतर आया तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया। शैतान की जय हो। दीवार पर दिखाई देने वाली परछाई पर उसने सिर झुका कर कहा। खुश रहो बच्चे, कहो क्या कहना चाहते हो? शैतान का सर गूंजा। बहुत ही परेशान करने वाली बात है शैतान। मेरे होते हुए तुम में से किसी को भी परेशान होने की बात नहीं है। तुम लोगों की परेशानियाँ मेरी हैं। शैतान, 72 नंबर के 2 के साथ काला महल भेजा था कि वो भीतर जाकर देखे, परंतु महल में प्रवेश करने से पहले ही 75 नंबर जलकर राख हो गया। उसके साथ के 2 पलटकर वापस भागे और मुझे इस बात की खबर दी। ओह। शैतान की परछाई के होठ हिलते नजर आए। तो मेरा शक सही निकला कि महल के भीतर कोई बड़ी शक्ति मौजूद है, तभी तो वो दूसरी शक्ति को भीतर नहीं आने दे रही।
वो व्यक्ति कुछ न कह सका। पहले तीन में से एक क्या उठा, अगर ऐसा है शैतान तो सियारन ने ये बात क्यों नहीं। इससे तो एक ही बात समझ में आती है कि मिन्नो और उसके साथ के लोगों को महल में उस बड़ी शक्ति के मौजूद होने की जानकारी नहीं है, तभी तो उनके दिलो दिमाग पर शक्ति के बारे में कोई विचार मौजूद नहीं है। हैरानी है कि किस शक्ति में इतनी हिम्मत हो गई कि वो इस तरह मेरे आसमान पर आ सके। सच में ये तो हैरान कर देने वाली बात है। तुम लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाओ, मैं अभी मालूम करता हूँ कि महल में क्या हो रहा है, कौन सी शक्ति है वो। खुश रहो बच्चों। इसके साथ ही चमकती दीवार पर से शैतान की परछाई लुप्त हो गई। अंधेरे से भरे कमरे के बीचों बीच रखे कुंड में जाने क्या सुलग रहा था। सुलगने की वो जरा सी रोशनी ही कमरे में फैली थी, कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। कुंड के पास ही पीट करके वो साया सा लगने जैसा व्यक्ति घुटनों के बल बैठा था। उसने काला चोगा पहन रखा था कि जो आसपास फैल रहा था। उसके बाल कमर तक फैले महसूस हो रहे थे। अंधेरे से भरे वातावरण में उसके बड़े बड़े कानों की झलक सी मिल रही थी। एक कान में कुंडल के लटकने का एहसास हो रहा था। कुंड के जरा से प्रकाश में उसका मात्र यही हुलिया ही दिख रहा था। वो शैतान था। घुटनों के बल बैठा वो होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ा रहा था और सामने लोहे के बड़े से थाल में रखे सामान को मुट्ठी भरकर सिर के पार पीछे फेंक रहा था, जो कि कुंड में गिरता और कुंड की सुलगन को बढ़ा देता। इस क्रम के बीच शैतान के बुदबुदाने की आवाज़ बराबर जारी थी। तभी उसने लोहे के थाल के पास रखा छोटा सा खंजर उठाया और उसकी नोक अपने अंगूठे पर लगा दी। खंजर पीछे किया और अंगूठे में से खून बहकर आने लगा। शैतान के कटे अंगूठे को सिर के ऊपर करके बहते खून के छींटे पीछे फेंके। वो ये हरकत बराबर करता रहा। तभी कुंड में से आग भड़की और उसी पल शांत भी पड़ गई। उसे सुलगन पहले की तरह नजर आती रही। शैतान के होठों से बुदबुदाहट बराबर जारी थी। उसी पल कुंड की सुलगन के बीच में से धुआं उठा, जो कि देखते ही देखते युवती की आकृति बनकर ठहर गया। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उस आकृति के दोनों पैर कुंड के भीतर हो। शैतान। कमरे में एकाएक युवती का तेज स्वर गूंजा। शैतान के होठों से निकलने वाली बुदबुदाहट फौरन थम गई। उसने उसी मुद्रा में दोनों हाथ जोड़े और सिर झुकाते हुए प्रणाम किया, जबकि कुंड पीठ की तरफ था। महामाया की जय हो। शैतान का सर उभरा। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार किया। कहो क्या बात है जो तुमने मुझे याद किया और मुझे अपना प्रेम मिलाप भंग करके आना पड़ा। युवती का स्वर वहाँ गूंज रहा था। मैं अजीब सी स्थिति में फंस गया हूँ महामाया। तुम शैतान की जगह पर मौजूद हो। इतना बड़ा रुतबा मैंने तुम्हें सौंपा है। तुम्हारे पास हर तरह की शैतानी ताकतें हैं, फिर भी तुम्हें क्या परेशानी आ गई। अपनी समस्या का समाधान करो, मेरी सहायता क्यों लेती हो। तुमसे बात करने की ज़रूरत पड़ गई थी महामाया। शैतान। महामाया का स्वर पुनः गूंजा। अब तेरे को थकान होने लगी है। कैसे महामाया। तेरे कई बेहतरीन शिष्य खत्म हो चुके हैं। अगर तू नगरी के गुरुवर का मुकाबला नहीं कर सकता था तो गुरुवर के रास्ते में नहीं आना था तुमने। महामाया का स्वर सख्त हो गया। ऊपर की शैतानी शक्तियाँ मुझसे सवाल करती हैं कि शैतान का यश सृष्टि में ज़्यादा नहीं फैल रहा। क्यों हो रहा है ऐसा। मैं अपना काम पूरी मेहनत से कर रहा हूँ महामाया। शैतान का स्वर आदर भरा था। तो फिर कमी कहाँ है। मैंने तो कमी महसूस नहीं की, लेकिन अब देखूंगा कि मुझसे कहाँ कमी रही। अगर बड़ी शैतानी शक्तियों को लगा कि तुम शैतानी कामों को ठीक तरह अंजाम नहीं दे पा रहे थे, शैतानी सृष्टि उन्हें खतरे में लगी, तो तुमसे शैतान के सारे हक छीन कर दूसरों को दे दिए जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी सारी कमियां दूर कर लूँगा। अपने फ़ायदे नुकसान की तुम्हें अच्छी तरह खबर होगी। कहो मेरी ज़रूरत कहाँ पड़ी। मैं काला महल के बारे में चिंतित हूँ महामाया। शैतान का स्वर गूंजा। मेरी कोई भी शक्ति महल के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही। किसी ने भीतर जाना चाहा तो वो जलकर राख हो गया। कुंड में धुएं के रूप में खड़ी महामाया जहरीले ढंग में हंस पड़ी। वहाँ तेरी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। ये कैसे हो सकता है महामाया। जहाँ पहले ही दूसरी शक्ति का अधिकार हो, वहाँ तेरे को पाँव रखने की जगह ही कहाँ मिलेगी। क्या मतलब। काला महल में गुरुवर की शक्तियों ने अधिकार कर रखा है क्या। शैतान के स्वर में अजीब सा भाव आ गया। हैरान होना कमज़ोरी की निशानी है शैतान, लेकिन गुरुवर की शक्तियाँ महल में कैसे आ गई। शैतान की आवाज़ उभरी। क्षणिक चुप्पी के बाद महामाया ने गंभीर स्वर में कहा, शैतान, गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल तू और तेरी सारी शक्तियाँ तलाश कर रही थी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि गुरुवर की सारी शक्तियाँ महल में ही मौजूद हो सकती हैं। असंभव। शैतान को असंभव शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शक्ति वही बड़ी होती है जिसका इस्तेमाल वक्त पर किया जाए। महामाया का स्वर गूंज रहा था। तुम बड़ी से बड़ी शक्ति को अपने पास संभाले रखो और इसका इस्तेमाल न करो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। शैतान ने कुछ नहीं कहा। गुरुवर की शक्तियों ने भी बॉल काला महल में छुपा रखी थी।
किसी को भी इस बात का आभास नहीं। लेकिन मैंने तो अपनी पूरी शक्तियाँ लगा दी थी कि गुरुवर ने उस बॉल पर अपनी शक्ति का ऐसा आवरण डाल दिया था कि किसी की भी कोई शक्ति उस बॉल तक नहीं पहुंच सकती थी जिसमें गुरुवर की शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई महामाया? मुझे भी नहीं मालूम था। कुछ देर पहले ही मुझे मेरी शक्ति ने बताया कि गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल काला महल में मौजूद है और एक बिल्ली में गुरुवर ने अथाह शक्ति डालकर उसे बॉल की रक्षा के लिए लगाया हुआ है। महामाया का शांत स्वर गूंज रहा था। ओह, मैं क्यों अनजान रहा इस बात से? तुमने वक्त पर अपनी शक्तियों को इस्तेमाल नहीं किया। अब वो वक्त हाथ से निकल चुका है। तुम अपनी ज़मीन पर बेबस हो। काला महल तुम्हारे कब्ज़े में नहीं आएगा। अगर काला महल यहाँ रहकर अपनी मर्ज़ी करता रहा तो बहुत बुरा होगा। मेरे लिए कई तरह की परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। मेरे कई काम रुक जाएंगे। शैतान के स्वर में तीखापन आ गया था। मैं सोच चुकी हूँ ये बातें। महामाया का स्वर गूंजा। मैंने अपनी शक्ति इस्तेमाल कर दी है काला महल पर, परंतु वो शक्ति धीरे धीरे काला महल पर असर करेगी। ठीक 15 दिन बाद काला महल जलकर राख हो जाएगा। ओह, और गुरुवर की शक्तियाँ, वो भी जलकर राख हो जाएंगी। अगर वो शक्तियाँ मेरे पास आ जाएं तो मैं भ्रम में मत रहो। वो शक्तियाँ अब तुम्हारे हाथ नहीं लग सकती। महामाया ने चेतावनी देने वाले स्वर में कहा। अगर गुरुवर की शक्तियाँ ज़्यादा देर ज़मीन पर रहीं तो यहाँ तबाही फैला देंगी। ओह, फिर तो उन शक्तियों का नष्ट हो जाना ही बेहतर है। महल से मिन्नो और उसके साथ कुछ लोग निकलकर तुम्हारी ज़मीन पर घूम रहे हैं, उन्हें ख़त्म कर दो, वरना आने वाले वक्त में वे तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। ठीक है महामाया, मैं अभी उन्हें ख़त्म करवा देता हूँ। उन्हें ख़त्म करवाने में चूक मत जाना। उन्हें ख़त्म करने का एक ही मौका मिलेगा तुम्हें। एक ही मौका क्यों? मेरी बड़ी शक्तियाँ देखना चाहती हैं कि एक ही बार में तुम साधारण इंसानों को ख़त्म कर सकते हो या नहीं। मामूली सा काम है, तुम सफल हो जाओगे। महामाया का स्वर गूंजा। मेरे लिए बहुत मामूली बात है उन्हें ख़त्म करना। उन्हें ख़त्म करो, वरना तुम्हारे लिए भारी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। महामाया के शब्द वहाँ गूंजे। एक और बात तुम्हें बता रही हूँ, वो सुनो और सोच लो कि क्या करना है। कैसी बात महामाया? मेरी शक्तियों ने मुझे बताया कि जब काला महल ज़मीन पर आकर रुका तब एक अदृश्य शरीर महल से निकला और जाने कहाँ चला गया। वह अदृश्य शरीर इसी धरती पर खुला घूम रहा है और उस शरीर के भीतर 2 आत्माएं मौजूद हैं। 2 आत्माएं? हाँ, एक आत्मा उस शरीर की हो सकती है और दूसरी आत्मा ने उस शरीर में प्रवेश कर रखा है। स्पष्ट है कि शरीर में प्रवेश करने वाली आत्मा शक्तियों की मालकिन होगी। अदृश्य शरीर, 2 आत्माएं। शैतान की आवाज़ में उलझन सी उभरी। मालूम करो कि वह अदृश्य शरीर कहाँ है, क्या कर रहा है तुम्हारी ज़मीन पर। यह जानना ज़रूरी है। मैं जल्दी ये बात जान लूँगा। शैतान की आवाज़ में दृढ़ता थी। मैं चलती हूँ। अपने कामों को ठीक तरह अंजाम देना तुम्हारा काम है। ठीक है महामाया, ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें फिर याद करूँगा। तभी कुंड से उभरी आकृति देखते ही देखते कुंड में समा गई। उसके बाद धीरे धीरे कुंड की सुलगन कम होने लगी। शैतान ने दोनों हाथ जोड़कर पुनः प्रणाम किया और उठ खड़ा हुआ। दोनों हाथ पीठ पर बांधे चहलकदमी करने लगा। गहरे अंधेरे में वो सिर्फ काला साया लग रहा था। उसकी मुद्रा से लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हो। कुछ पलों बाद ही वो ठिठका और एक अन्य छोटा सा दरवाज़ा ढकेलता हुआ उधर चला गया। ये कमरा छोटा सा था। कमरे में हर तरफ स्याह रंग फैला हुआ था। कोने में से जाने किस चीज़ से रोशनी फूट रही थी। वो रोशनी इतनी कम थी कि वहाँ मौजूद चीज़ें साई की तरह लग रही थी। शैतान स्वयं भी साई की तरह नजर आ रहा था। उस कमरे में दीवार पर एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ छोटे बड़े 150 की संख्या से ज़्यादा स्विच लगे नजर आ रहे थे। बोर्ड के भीतर वाले हिस्से पर नन्हे नन्हे बल्ब लगे हुए थे जो कि इस वक्त बुझे हुए थे। शैतान ने बोर्ड के पास पहुंचकर सबसे ऊपर लगा मोटा स्विच दबाया तो उस पल उन बलों में कुछ बल्ब बारी बारी जलने बुझने लगे। परंतु हैरानी की बात थी कि उनकी रोशनी पास ही खड़े शैतान पर भी नहीं पड़ रही थी। शैतान स्याह साया बना नजर आ रहा था। उसके बाद शैतान ने बोर्ड पर नजर आ रहे कई बटन दबाए और पीछे हट गया। तभी एक तरफ की दीवार चमकीली सी उठी। धीरे धीरे उसकी चमक बढ़ती चली गई। दीवार पूरी तरह चमकीली हो गई, इतनी चमकीली कि देखने में आंखें चौंधिया जाएं। शैतान के होंठों से निकलने वाली मध्यम सी बड़बड़ाहट कमरे में भिनभिनाती सी महसूस होने लगी। आधा मिनट ही बीता होगा कि चमकती दीवार पर काले रंग के 2 बिंदु नजर आने लगे। शैतान ने दोनों हाथ जोड़कर चेहरा छत की तरफ किया और फिर सामान्य मुद्रा में खड़ा हो गया। नजरें चमकती दीवार पर थी। देखते ही देखते चमकती दीवार पर दोनों बिंदु बड़े होने लगे। वो फैलते चले गए। इतने बड़े हो गए कि मानवीय आकृति के रूप में लकीरों की भांति दिखाई देने लगे। चेहरों की जगह भी चेहरे की शेप की लकीरें नजर आ रही थीं। चमकती दीवार पर नजर आने वाली लकीरों की आकृतियां हिलती सी दिखाई देने लगी। द्रोणा, प्रेतनी चंदा,
मौत के बाद का जीवन कैसा लग रहा है दोनों को? शैतान का स्वर वहां गूंजा। शैतान की जय हो। द्रोणा का स्वर गूंजा। जय हो शैतान की। प्रेतनी चंदा की आवाज़ सुनाई दी। शैतान की छोटी सी हंसी सुनाई दी। मुझे मौत के बाद इस जीवन से मुक्ति दिलाओ शैतान। क्यों? शैतान की आवाज़ गूंजी। वहाँ किस बात की कमी है तुम्हें? भोजन, रहना, खाने, ऐशो आराम सब कुछ तो है तुम्हारे पास। कितनी सेविकाएं तुम्हारी सेवा में रहती हैं। बिना कर्म के सब कुछ बेकार है शैतान। ये चीज़ें भी तभी अच्छी लगती है जब कर्म साथ हो। बैठे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे कर्म का मौका दो शैतान। द्रोणा के स्वर में तड़प थी। मुझे भी शैतान। चमकती दीवार पर प्रेतनी चंदा की आकृति हिली। बिना कर्म के मुझसे भी वक्त नहीं कटता। इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगी। मौत के बाद का जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। भगवान के यहाँ कोई मरता है तो मौत के बाद भी आत्मा कर्मों में व्यस्त हो जाती है। तुम्हारे यहाँ मौत के बाद तो कर्म है ही नहीं, आराम ही आराम है। शैतान की हंसी की आवाज़ उभरी फिर थम गई। तूने ठीक कहा प्रेतनी चंदा। भगवान के यहाँ मौत के बाद भी कर्म है और मेरे यहाँ मौत के बाद आराम है। शैतान का स्वर गूंजा। ऐसा क्यों शैतान? द्रोणा बोला। भगवान के यहाँ मौत से पहले और बाद में भी कर्म ही है। वहाँ के लोग हर काम आराम से करते हैं क्योंकि पहले और बाद के कर्मों में ही उनका जीवन है। शैतान को असर कमरे में सुनाई दे रहा था। परंतु मेरे यहाँ सिर्फ मौत से पहले ही कर्म है। मौत के बाद आत्मा को आराम मिलता है क्योंकि अपने जीवन में इतने शैतानी कर्म कर लिए होते हैं कि मौत के बाद कर्म करने की गुंजाइश ही नहीं रहती। लेकिन शैतान, मौत के बाद भी कर्म करने की मेरी इच्छा भी समाप्त नहीं हुई। तेरे कर्म अभी बाकी हैं द्रोणा। तूने अपनी गलती की वजह से जान गंवाई। शैतान शांत स्वर में कह रहा था। देवा को मारने के लिए तूने शैतानी चक्र छोड़ दिया। सिर्फ उसे ही क्यों? शैतानी चक्र के कान में सबके नाम की फूंक मार देता तो तेरे मुकाबले के लिए कोई भी जिंदा ना रहता। शैतानी चक्र के बारे में जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास दूसरी चोट। मुझसे भूल हो गई शैतान। उन साधारण मनुष्यों को मैंने कम समझा। द्रोणा की आवाज़ सुनाई दी। मौत के बाद मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो गया। मैंने सोचा कि कहाँ कहाँ मैंने भूल की। मौत के बाद सोचने का क्या फ़ायदा? पहले सोचता तो तेरा जीवन बच जाता। मैंने तेरे को वक्त रहते समझाया भी था लेकिन तू अपने विश्वास के नशे में था। अपने कर्मों की खोट को नहीं पहचान सका। क्षमा शैतान, क्षमा। भूल हो गई। एक बार मुझे जीवन देकर क्षमा करो, फिर कभी भूल नहीं करूँगा। मुझे भी क्षमा कर दो शैतान। प्रेतनी चंदा की आवाज़ सुनाई दी। 2 पलों की चुप्पी के पश्चात शैतान की आवाज़ आई। प्रेतनी चंदा, तूने 1000 लोगों की जान लेनी थी। ऐसा होते ही तुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती। 500 बरस से भटकती तेरी आत्मा को चैन मिल जाता और 1000 जानें पूरी होने में सिर्फ 2 की जान लेनी बची थी। तब तेरे सामने 2 से ज़्यादा मनुष्य थे। तेरे पास इतनी ज़्यादा शैतानी ताकतें थी कि तू पलों में चींटी की तरह सबको मसल कर खंजर मिन्नों के हाथ में देकर उससे मुकाबला करने की भूल कर बैठी। ये सब बातें जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास दूसरी चोट। माफ़ी चाहती हूँ शैतान। मिन्नों ने धोखे से मुझे बेवकूफ़, धोखे से नहीं चालाकी से, शैतान ने शान सर में कहा। उसके धोखे में तो तू आ गई, उसकी चालाकी में फंस गई। तूने समझ से काम नहीं किया। द्रोणा की तरह तेरे को भी शैतानी शक्तियों का घमंड हो गया था। सच बात है शैतान, घमंड में मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठी। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मेरी इच्छाएं भटक रही हैं। मौत के बाद मैं परेशान घूमती हूँ। कहीं भी मेरा मन नहीं लगता। मुझे कर्म करने का मौका दो ताकि मैं अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकूं। इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती, कम अवश्य हो सकती हैं। शैतान का सर गूंजा। जैसे भी हो मुझे इच्छाएं कम करने का ही मौका दे दो शैतान। प्रेतनी चंदा की आवाज़ सुनाई दी। मुझे भी अपने चरणों में लेकर सेवा का मौका दो शैतान। द्रोणा का सर उभरा। शैतान ने दोनों हाथ पीठ पर बांधे और चहलकदमी करने लगा। चमकती दीवार का प्रकाश वहाँ फैला था, परंतु शैतान पर वो प्रकाश नहीं पड़ रहा था। वो पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। बोर्ड पर नन्हे नन्हे बल्ब जल बुझ रहे थे। चमकती दीवार पर द्रोणा और प्रेतनी चंदा की आत्मा की लकीरें उभरी हुई थी। तभी शैतान ठिठका और चमकती दीवार पर नजर आ रहे आत्माओं के साहों को देखकर बोला, मैं तुम दोनों को शक्तियाँ वापस लौटाकर कर्म करने का एक मौका फिर दे सकता हूँ। शैतान की जय हो, जय हो शैतान की। लेकिन अपने कर्मों को शैतानी धर्म से ऊपर ले जाना होगा। हम ऐसा ही करेंगे। हमारे कर्म धर्म को पीछे छोड़ देंगे। अगर तुम अपने कर्मों को धर्म के ऊपर ना ले जा सके तो बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। हमें हर सज़ा मंजूर है शैतान। प्रेतनी चंदा और द्रोणा के स्वर एक साथ गूंजे। सज़ा के बारे में सुन लो, शायद तुम दोनों का विचार बदल जाए। शैतान का स्वर शांत था। अगर इस बार तुम दोनों के कर्म शैतानी धर्म को पार ना कर सके तो मंत्रों द्वारा तुम दोनों की आत्माओं को बांधकर आग में डाल दिया जाएगा, फिर कभी आग से निकाला नहीं जाएगा।
ऐसे में कितना दर्द होगा जानते ही हो। 2 पलों के लिए वहाँ खामोशी छा गई। ये सज़ा ज़्यादा है, द्रोणा का सर गूंजा। क्या तुम्हें अपने कर्मों पर भरोसा नहीं कि ठीक ढंग से कर्मों का अंजाम दे पाओगे? शैतान बोला। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे कर्म शैतानी धर्म को पार कर जाएंगे। द्रोणा की आवाज़ आई। तो फिर सज़ा के बारे में सोचते ही क्यों? शैतान के सर में ठहराव था। ठीक कहते हो शैतान, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। प्रेतनी चंदा, तुम कहो। वैसे तो सज़ा ज़्यादा है शैतान, फिर भी मुझे मंजूर है। अपने कर्मों पर भरोसा है मुझे। प्रेतनी चंदा का स्वर गूंजा। शैतान का सिर हिला, फिर उसकी आवाज़ गूंजी। वैसे तो इस मामूली काम के लिए मेरे पास हज़ारों लाखों शिष्य हैं, लेकिन तुम दोनों में फिर से जीवन डालना चाहता था कि तुम दोनों अपने कर्मों को आगे बढ़ाते हुए अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सको। शैतान ने सामान्य स्वर में कहा। और तुम दोनों की सबसे बड़ी इच्छा होगी उन मनुष्यों को ख़त्म करना जिनकी वजह से तुम दोनों की आत्माओं को शरीर छोड़ना पड़ा। उस इच्छा को पूरी करके कर्मों को आगे बढ़ाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। द्रोणा की आत्मा की लकीरें जोरों से हिलती दिखी दीवार पर। शैतान, मिन्नो ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसके पास प्रेतनी चंदा का शैतानी शक्तियों से भरा खंजर था। उसी शैतानी खंजर से वो मुझे ख़त्म करने में सफल हो सकी। मुझे मेरा रूप वापस दे दो शैतान, मैं मिन्नो को बहुत बुरी मौत दूंगा। द्रोणा के शब्द वहाँ सुनाई दिए। मुझे भी मिन्नो ने धोखे और चालाकी से मारा। वो छोटा सा लड़का जो मासूम सा दिखता है, वो बहुत ही खतरनाक है शैतान। उसने मुझे ख़त्म करके मेरे 500 बरस की मेहनत को बर्बाद कर दिया। मैं प्रेत योनि से मुक्ति नहीं पा सकी। मैं मिन्नो और त्रिवेणी को बहुत बुरी मौत मारूंगी। चुन चुन कर नहीं, सबको ही ख़त्म करना है। तुम दोनों को ये जानकर और भी अच्छा लगेगा कि ये सब मनुष्य मेरी ज़मीन पर मौजूद हैं। ओह, याद आया शैतान, द्रोणा का स्वर उभरा। मैं काला महल में सवार होकर आपके पास आ रहा था। वो सब भी महल में ही थे। वो अवश्य यहाँ पहुँच गए होंगे। वो बच नहीं सकते। वो सब कहाँ हैं शैतान? हमारी ज़मीन की सड़कों पर घूम रहे हैं। शरीर प्राप्त होते ही सब बातों की जानकारी तुम दोनों के दिमागों में भर दी जाएगी। तुमसे एक गलती हुई है द्रोणा। शैतान की आवाज़ में किसी तरह का भाव नहीं था। गुरुवर की शक्तियों से भरी बॉल काला महल के भीतर ही मौजूद थी और तुम उसे गुरुवर की नगरी में तलाश करते रहे। ओह, ये खबर तो मेरे लिए बिल्कुल नई है। सब जानकारी तुम दोनों को मिल जाएगी। कुछ ही देर में तुम दोनों को शरीर मिल जाएगा। ये आखिरी मौका है। तुम दोनों अपने कर्म करके खुद को सुधार सकते हो तो सुधार लो। अब की बार कोई गलती की तो फिर कभी भी कर्म करने का मौका नहीं मिलेगा। हमेशा के लिए जलती आग में पड़े रहोगे। अब की बार हम गलती नहीं करेंगे। प्रेतनी चंदा की आवाज़ आई। शैतान बोर्ड के पास पहुंचा और एक बटन दबाया। 2 पल ही बीते होंगे कि कमरे में काले साई की परछाई सी दिखाई दी। हुक्म शैतान। द्रोणा और प्रेतनी चंदा को शक्तियों के साथ उनके शरीर लौटा दो, शैतान ने कहा। मैं अभी ये काम कर देता हूँ। कहने के साथ ही वो परछाई गायब हो गई। चमकती दीवार से दोनों की आत्माओं की लकीरें भी लुप्त हो गईं। शैतान ने बोर्ड का एक अन्य स्विच दबाया तो उसी पर आवाज़ उभरी। हाजिर हूँ शैतान। ये जिन बाधात की आवाज़ थी। जिन बाधात। शैतान के शब्द वहाँ की दीवारों से टकराए। काला महल से कोई अदृश्य शरीर निकलकर हमारी ज़मीन पर मौजूद है। उसके भीतर कोई अन्य आत्मा भी है। महल से निकलकर वो अदृश्य शरीर किस तरफ गया है, क्या कर रहा है, मालूम करो। इसके लिए किसी शक्ति की ज़रूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना। समझ गया शैतान। जिन बाधात की आवाज़ पुनः गूंजी। उस अदृश्य शरीर के बारे में सिर्फ मालूम करना है या उसके कामों में बाधा भी डालनी है? जिन बाधात के बारे में जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास दूसरी चोट। 2 पलों की चुप्पी के बाद शैतान ने कहा, उस अदृश्य शरीर के भीतर 2 आत्माएं हैं। स्पष्ट है कि उनके इरादे बुरे ही हैं। वह हमें अवश्य कोई नुकसान ही पहुँचाना चाहते हैं। अगर वो अदृश्य शरीर कोई गलत काम करता दिखे तो उनके काम में बाधा डाल देना। तुम में अदृश्य चीज़ों को देखने की शक्ति मौजूद है जिन बाधात। हाँ शैतान, तुम्हारे कई आशीर्वाद मेरे भीतर है। मैं उस अदृश्य शरीर को ढूंढता हूँ कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। तुम हमेशा अपने काम में सफल हुए। मैं अब भी सफल ही रहूँगा शैतान। जिन बाधात की आवाज़ गूंजी। शैतान आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। नगीना ने तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ते हुए इस लंबी सड़क को पार किया और पेशीराम के कहे मुताबिक बाईं तरफ मुड़कर आगे बढ़ने लगी। इस बीच उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि राह गुजरते किसी से वो टकरा ना जाए। रास्ते में शैतानी दुनिया के कई नज़ारे देखने को मिले। 2 व्यक्ति एक युवती को उठाकर ले जा रहे थे। वो बचने के लिए चिल्ला रही थी, परंतु कोई उसे बचाने न आया। हर कोई इसे सामान्य घटना मानकर आगे बढ़ा जा रहा था। रास्ते में 3 लाशें पड़ी मिली, परंतु वहाँ से गुजरते लोगों को लाशों की कोई परवाह नहीं थी। एक कार ने 4 लोगों को कुचल दिया था। कार आगे चली गई, किसी ने परवाह नहीं की। ऐसे कई नज़ारे देखने को मिले। सड़क खत्म होने पर पेशीराम के कहने पर जब वो मुड़ी
तो उधर कोई नज़र नहीं आया। वहाँ सड़क नहीं थी। कच्चा रास्ता दूर तक जाता वीरान सा दिखा। दूर 2-3 लोग ही आते जाते थे। यहाँ तो ज़रा भी भीड़ नहीं है, नगीना होठों में बुदबुदाई। ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। पेशीराम के शब्द मस्तिष्क में गूंजे। आगे जाकर सामान्य लोगों के लिए रास्ता बंद है, इस तरफ कोई नहीं आता। ऐसा क्यों बाबा? इस तरफ शैतान के खास काम होते हैं। शैतान के खास आदमी ही इधर के कामों को देखते हैं। देवराज चौहान की आत्मा इसी तरफ है बाबा। हाँ, पेशीराम के सर में गंभीरता आ गई। शैतान आत्माओं पर बहुत ही खतरनाक पहरेदारी लगा रखा है। ओह, नगीना का सर सख्त हो गया। हम देवराज चौहान की आत्मा को ले आएंगे बाबा। कुछ भी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। तभी सामने से धूल उड़ाती काली बग्गी इधर आती दिखाई दी। उसके आगे 2 काले रंग के चुस्त सेहतमंद घोड़े लगे थे। बग्गी कम और धूल का गुबार उड़ता ज़्यादा नजर आ रहा था। नगीना बेटी, जल्दी से कहीं छुप जाओ। पेशीराम के शब्द मस्तिष्क से टकराए। इन शब्दों के साथ ही नगीना कुछ कदमों की दूरी पर नजर आ रही झाड़ियों की तरफ दौड़ी और उनके बीच दुबक कर बैठ गई। चेहरे पर उलझन के भाव थे। बाबा, आपने छुपने को क्यों कहा? बग्गी के काले घोड़ों की आंखों में शैतानी शक्तियाँ मौजूद हैं। वह अदृश्य हुई चीज़ों को भी देख लेती हैं। ऐसे में सीधी खबर शैतान के पास पहुंच जाती है। शैतान ने अपनी शक्तियों का जाल बहुत पक्के ढंग से फैला रखा है। अगर घोड़ों की निगाहें तुम पर जाती तो शैतान को तुम्हारे इस तरफ मौजूद होने की खबर मिल जाती। ओह, तभी घोड़ों की टापों की आवाज़ें उनके कानों में पड़ने लगी। फिर देखते ही देखते वो घोड़ा गाड़ी करीब आ पहुंची थी। घोड़ा गाड़ी की रफ्तार एकाएक कम हुई और वो रुक गई। घोड़ा गाड़ी को खींच रहे दोनों घोड़ों की गर्दन इधर उधर ऊपर नीचे होने लगी। नगीना और भी नीचे दुबक गई। घोड़ों की आंखों में मौजूद शैतानी शक्तियों ने तुम्हें देख लिया है, या फिर उन्हें शक है। तभी तो यहीं रुककर दोनों घोड़े इधर उधर देख रहे हैं। पेशीराम के शब्द मस्तिष्क में पड़े। ये सुनते ही नगीना और भी दुबक गई। मिनट भर ऐसे ही बीत गया। फिर घोड़े बग्गी लिए आगे बढ़ गए। घोड़े की टापों की आवाज़ जब तक सुनाई देती रही तब तक नगीना दुबकी रही। बाबा, घोड़ों की टापों की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हुई तो नगीना खड़े होते हुए बोली, क्या मालूम घोड़ों की आंखों में मौजूद शैतानी शक्तियों ने मुझे देख लिया हो। इस बारे में मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। वक्त बर्बाद मत करो, आगे बढ़ो। नगीना पुनः रास्ते पर आई और आगे बढ़ने लगी। बेटी, पेशीराम की फुसफुसाहट मस्तिष्क में पड़ी। मैं काला महल का चक्कर लगा कर आता हूँ ताकि वहाँ के हालातों के बारे में जान सकूँ कि हमारे आने के बाद क्या हुआ। तुम इसी तरह आगे बढ़ती रहो। लेकिन बाबा, रास्ते में कोई अनजाना खतरा है तो? मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी वापस लौटने में। पेशीराम का सर सोचों से टकराया। इस बीच अगर तुमने खतरे को महसूस किया तो इसकी खबर फ़ौरन मुझे मिल जाएगी, तब तुम मुझे अपने पास पाओगे। ऐसा कैसे होगा बाबा? हवा तो कभी भी कहीं भी पहुंच सकती है। बेहतर होगा इस बारे में ज़्यादा सवाल मत करो। नगीना ने कुछ नहीं कहा। मैं जाता हूँ। उसी पल नगीना के मस्तिष्क को हल्का सा झटका लगा। फिर वो खुद को सामान्य महसूस करने लगी। साथ ही वो समझ गई कि फ़कीर बाबा की आत्मा उसके शरीर से निकल गई है। नगीना ने सावधानी से आसपास देखा और फिर तलवार संभाले आगे बढ़ने लगी। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। 10 मिनट बिना रुके नगीना सावधानी से आगे बढ़ी थी कि तभी उसके मस्तिष्क को झटका लगा। दूसरे ही पल वो सामान्य हो गई। उसके चलने की रफ्तार कम नहीं हुई। आ गए बाबा? होठों ही होठों में नगीना बड़बड़ाई। हाँ बेटी। पेशीराम का गंभीर स्वर मस्तिष्क से टकराया। खतरा हर तरफ है। क्या बात है बाबा? शैतान की धरती पर हम सुरक्षित नहीं हैं, इस बात का आभास पहले ही था। पेशीराम का गंभीर स्वर मस्तिष्क को महसूस हो रहा था। शैतान को हमारी हरकतों का पूरी तरह एहसास है। काला महल में मौजूद बिल्ली ने बताया कि शैतान ने अपने अवतार द्रोणा और प्रेतनी चंदा की आत्मा को पुनः शरीर और शक्तियाँ दे दी हैं ताकि वे मिन्नो, जग्गू, गुलचंद, परसू, त्रिवेणी, भंवर सिंह, नील सिंह और राधा को खत्म कर सके, जो कि काला महल से निकलकर शैतान की ज़मीन पर मौजूद है। ओह, लेकिन बाबा, उन दोनों को शरीर और शक्तियाँ देने की क्या ज़रूरत थी? नगीना बड़बड़ाई। शैतान के पास तो हज़ारों ऐसे होंगे जो इन सबको मार सके। तुम्हारा सोचना सही है। ऐसे में द्रोणा और प्रेतनी चंदा को शरीर और शक्तियाँ देना खतरनाक बात है हमारे लिए। इसका मतलब शैतान उन दोनों का इस्तेमाल करके लंबी लड़ाई लड़ना चाहता है। पेशीराम का गंभीर स्वर नगीना के मस्तिष्क से टकरा रहा था। उन दोनों को शक्तियों के साथ पुनः जीवित करने का मतलब है कि शैतान को उनकी कमी अवश्य महसूस हो रही होगी। यह वक्त उन्हें पुनः जिंदा करने के लिए ठीक लगा शैतान को। शैतान की धरती पर उन सबको तो भारी खतरा है। उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। नगीना व्याकुल होकर बड़बड़ाई। हाँ, ऐसा हो सकता है। पेशीराम के शब्द इस बार परेशानी भरे थे। उनके पास तो कोई हथियार भी नहीं है कि जिससे वो शैतानी ताकतों का मुकाबला। मिन्नो के पास प्रेतनी चंदा का शैतानी ताकतों वाला खंजर है, लेकिन अकेला हथियार शायद कुछ ना कर सके। बाबा, नगीना के होंठ हिले।
तुम उन्हें कोई शक्ति दे दो कि वो अपना बचाव कर सके। ये संभव नहीं। पेशीराम के शब्दों का एहसास हुआ नगीना को। मैं अपनी शक्तियाँ शैतान की ज़मीन पर नहीं ला सकता। गुरुवर की तरफ से इस बात की इजाज़त नहीं है। अगर मैंने अपनी शक्तियों को यहाँ लाने या इस्तेमाल करने की चेष्टा की तो मेरी सारी शक्तियाँ छिन जाएंगी। मैं तुम जैसा साधारण इंसान बन जाऊँगा। अगर मेरे बस में होता तो मैं किसी को भी मुसीबत में न पड़ने देता। ओह, चलते चलते नगीना दुखी स्वर में कह उठी, काला महल में कौन कौन है बाबा? भामा परी, मिट्टी के बुत वाली युवती, सरजू और दया। नगीना कुछ नहीं बोली, आगे बढ़ती रही। बिल्ली ने एक और चिंताजनक खबर दी है। वो क्या बाबा? शैतान को जाने कब खबर मिल गई है कि महल से कोई शरीर अदृश्य होकर उसकी ज़मीन पर आ चुका है और उस शरीर में कोई दूसरी आत्मा भी मौजूद है। पेशीराम के शब्द उसके मस्तिष्क को छू रहे थे, परंतु शैतान को किसी भी तरह ये खबर नहीं लगी कि किसी अदृश्य शरीर को देखा गया। शैतानी शक्तियाँ अभी तक तुम्हारे अदृश्य शरीर की झलक नहीं पा सकी। ऐसे में उसने जिन बादात को बुलाकर तुम्हें तलाश करने को कहा। जिन बादात के पास अदृश्य ताकतों को देखने की शक्ति है। जिन बादात तो बहुत शैतान है, नगीना बुदबुदाई। वो तो मुसीबत में फंसा देता है। हाँ, अब जिन बादात ही तुम्हें तलाश कर रहा है। नगीना कुछ नहीं बोली। जब वो तुम्हें तलाश कर लेगा तो शैतान को खबर देगा। उसके बाद शैतान तुम्हें ख़त्म करने के लिए अपनी किसी बड़ी शक्ति को भेजेगा। पेशीराम का उकड़ा असर नगीना को महसूस हो रहा था। उस वक्त तुम्हें खुद को बचाना होगा, जो कि लगभग असंभव ही काम होगा। शैतान की धरती पर उसकी निगाहों में आकर बचे रह पाना संभव नहीं है। मैं सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान दे रही हूँ। नगीना पीछे स्वर में बुदबुदा उठी। शैतान के हाथों जिंदा रह पाती हूँ या नहीं, यह बात मेरे सोचने की नहीं है। मेरा काम कोशिश करना, ला सकी तो देवराज चौहान की आत्मा को वापस लाना है। कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन यह काम असंभव लगता है मुझे। क्यों बाबा? नगीना के होंठ हिले। असंभव क्यों? शैतान के ऊपर शक्ति है, महामाया कहते हैं उसे। पेशीराम का गंभीर स्वर नगीना के मस्तिष्क से टकराया। महामाया जान चुकी है कि काला महल के भीतर गुरुवर की सारी शक्तियाँ मौजूद हैं। इसी कारण शैतान की कोई शक्ति काला महल में काम नहीं कर पा रही। किसी ने भीतर जाना चाहा तो वो जलकर राख हो गया। यानी कि शैतान के लिए काला महल ऐसा हो गया जैसे वो मुसीबत में पड़ गया हो तो महामाया ने अपनी शैतानी शक्ति काला महल पर फेंक दी। उससे क्या होगा? नगीना के होंठों से निकला। गुरुवर की शक्तियाँ काला महल के भीतर मौजूद होने के कारण महामाया की शैतानी शक्ति एकदम काला महल पर असर नहीं कर रही। वो शक्ति धीरे धीरे असर करेगी और आज से ठीक 15वें दिन काला महल जलकर राख हो जाएगा। तब महल के भीतर कोई भी मौजूद हो, कैसी भी शक्ति हो, वो भी जल जाएगी। फिर भय कैसा बाबा? नगीना के होंठ हिले। 15 दिन बहुत होते हैं तब। 15 दिन बहुत कम है बेटी। तुम्हारा रास्ता लंबा है। अगर सब ठीक रहता तो वापस काला महल में पहुंचकर महल को वापस ज़मीन पर ले जाना है। बीच में जाने कैसा वक्त आता है, जहाँ भी 15 दिन पूरे होंगे वो काला महल जलना आरंभ हो जाएगा। नगीना कुछ नहीं बोली, आगे बढ़ती रही। दूर, बहुत दूर अब बड़ा सा मकान दिखाई देने लगा था। नज़रें आसपास फिर रही थी। हर तरफ वीरानी सुनसानी देखने को मिली। तभी नगीना की नज़रें उस मकान के बड़े से खुले दरवाजे पर पड़ी। वहाँ से कोई बाहर आता दिखा। बाबा, कोई इस मकान से बाहर निकला। आगे बढ़ती रहो, उसके बाद अदृश्य चीज़ों को देखने की शक्ति नहीं है। नगीना आगे बढ़ते हुए बोली, मेरे बाकी साथियों का क्या होगा? द्रोणा और प्रेतनी चंदौन सबको ख़त्म कर देंगे। कह नहीं सकता क्या होगा। फ़कीर बाबा के शब्द मस्तिष्क में महसूस हुए। मेरे पास आगे देखने की शक्ति नहीं है। ये उनकी किस्मत है कि वे बच पाते हैं या नहीं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। तुम या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। पेशीराम का स्वर नगीना की सोचों से टकराया। ऐसे में तुम्हें सिर्फ अपने बारे में, अपने काम के बारे में सोचना चाहिए। अगर व्यर्थ में तुम्हारा दिमाग भटका तो शैतान की किसी भी चाल से धोखा खाकर अपनी जान गंवा बैठोगी। मैं इस बात का ध्यान रखूँगी। नगीना के हिलते होंठ से गंभीर स्वर निकला। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तीसरी चोट के अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।